युवक ने खेती की जमीन को 2 व्यक्तियों को बेचा, बुजुर्ग व्यक्ति के साथ की धोखाधड़ी, पैसे वसूले, कार्रवाई की मांग। बरेली थाना बिशारतगंज ग्राम अखा मुश्तिकल रामाधार सिंह द्वारा जदुनाथ सिंह सोमपाल सिंह से 410/2017 में एग्रीमेंट कराया गया। उसके बाद जदुनाथ सिंह टेक चंद्रपुत्र डोरी लाल अखा को वही जमीन 7,32,000 रुपए में बेची। इसकी रामाधार सिंह ने शिकायत थाना बिशारतगंज में की गई। 26/9/2024 में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन थाना प्रभारी बिशारतगंज दरोगा विजेंद्र सिंह द्वारा धमकाया गया कि तुम पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे। थाना बिशारतगंज ने विपक्षियों से मिलकर पैसों की मिली भगत कर जमीन दूसरे व्यक्ति को बेच दी। इसके संबंध में रामाधार सिंह ने एसएसपी पुलिस महानिरीक्षक बरेली जोन जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया। इस संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, न ही मुकदमा दर्ज हुआ। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वही थाना बिशारतगंज थाना प्रभारी जाँच कर विभागीय कार्रवाई की जाए। खरीदा था ग्राम अखा मुश्तिकल, घाटा संख्या 558। तो ये इसमें आपने किससे खरीदा, क्या कागज है? हमने जदुनाथ से हमने एग्रीमेंट कराया था 4/10/2017 में 5 लाख रुपए में, जिसमें 4 लाख रुपया उनको हम दे चुके हैं। 1 लाख रुपया उनका बाकी रह गया, पर उन्होंने बैनामा नहीं किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामाधार सिंह है। कहाँ रहते हैं आप? मैं गाँव में अखा मुश्तिकल में ही रहता हूँ। अच्छा जी। तो मतलब आपने क्या कागज है वैसे आपके पास? तो हमने ये इसके बाबत जो है जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया। हाँ। इसी तरीके से उन्होंने एक ही संपत्ति को हाँ। जदुनाथ ने 2 बार बेचा है। अच्छा। हमारा मुकदमा लिखाए पर कानूनी कार्रवाई कराई है। तो उन्होंने जांच के लिए पुलिस थाना बिशारतगंज SHO को भेजी और हमसे कहा आप कप्तान साहब के पास जाइए, SSP से मिलिए, हम रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सकते, वही कराएंगे। फिर हम कप्तान साहब के यहाँ गए। कप्तान साहब ने ये कहा कि जांच होके आने दीजिए थाने से, उसके बाद हम मुकदमा के बारे में कार्रवाई करेंगे। थाने से जांच जो आई, वो जांच उन्होंने दूसरी पक्ष से मिलकर के, जदुनाथ पक्ष से मिलकर के मोटा पैसा लेकर के हमको डराया धमकाया। हमसे कहा तुम्हारे खिलाफ 4 से मुकदमे और लिखे जाएंगे। कौन कह रहा? तुम सही हो जाओ, SHO के साथ। अच्छा। उसके बाद हम फिर दोबारा जिलाधिकारी महोदय से मिले। हमने उनसे कहा तो उन्होंने फिर एक जांच उनको महानिरीक्षक स्टाम्प बरेली को भेजी। महानिरीक्षक स्टाम्प के यहाँ से ऑनलाइन रिपोर्ट जो प्राप्त हुई है, उसमें उन्होंने भी यही कहा है कि एक ही संपत्ति को जदुनाथ ने 2 बार बेचा है। ठीक, उसके बाद हम महानिरीक्षक पुलिस IG के पास भी गए। उन्होंने भी उन्हीं को पुनः जांच के लिए थाना बिशारतगंज के लिए लिख दिया। और उसके बाद फिर हम CO आंवला के पास भी गए। CO आंवला ने उन पर जांच लंबित है, अभी तक उन्होंने कोई जांच नहीं की। बोले जांच जो है इसका मुकदमा बनता है, तुम्हारा मुकदमा लिखा जाएगा, लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। तो ये खेत जो आपने लिया है वो कहाँ पे है? ये खेत अखा मुश्तिकल है। क्या गाटर संख्या क्या है? गाटर संख्या 558। तो मतलब कितना खेत लिया था हमने? ये हमने पूरा 19 बीघे करीब जो एग्रीमेंट कराए थे पहले। 19? तो हाँ, 19 बीघा। किसका खेत था ये? खेत ये था ज्ञान देवी पत्नी सोमपाल सिंह और जदुनाथ पुत्र सोमपाल सिंह। कहाँ रहते हैं ये? ये भी अखा मुश्तिकल में ही रहते हैं। अब मौजूदा इन्होंने जब देखभाल दिया अपना, तो ये अनुपम नगर बरेली में गली नंबर 4 में यहाँ रहते हैं। मकान अपना बना लिया। जो हमसे पैसे वैसे लिए इनकी माँ ने, जो बैनामा हमको किया था, उसका पैसा ऐसा लिया, वो उन्होंने यहाँ बना लिया। अब जदुनाथ से जो लिया था, हमने एग्रीमेंट कराया था, उसका उन्होंने बैनामा नहीं किया। अच्छा। बैनामा नहीं किया। हमने फिर सिविल कोर्ट में मुकदमा डाला। मुकदमा चल रहा था, उस दौरान मुकदमा उन्होंने दूसरे शख्स को, टेकचंद, जो इन्हीं की मेड़ पर उसका खेत है, टेकचंद को उन्होंने 7.5 लाख रुपए में ये खेत दोबारा उसी संपत्ति को बेच दिया जो पहले हमें बेच चुके थे। तो आपको बेचा था, तो आपका तो मतलब एग्रीमेंट किया था आपका? जी, एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट हाँ 4/10/2017 को। अच्छा। हमारी पुत्रवधू नीलम सिंह के नाम हुआ था, कराया था। आप जो उन्हें बेचा है वो बैनामा कराया उनका? उनका भी एग्रीमेंट ही कराया। 7.5 लाख रुपये, 3,20,000 रुपया ले लिया उनसे। अच्छा। और बाकी का बैनामे के समय बैनामा करेंगे। तो आपने जो पैसे दिए थे वो कैसे दिए, नकद दिए या चेक? हमने 60,000 रुपया एग्रीमेंट के वक्त 4/10/2017 में उपनिबंधक आंवला के यहाँ दिए।
और 3,40,000 रुपए का भाई चेक बैंक ऑफ बड़ौदा का दिया था। तो इस संबंध में फिर आपने मतलब एक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है इनकी? यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस द्वारा भी कोई कार्रवाई कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है इनके FIR खिलाफ? वगैरह कोई दर्ज नहीं की गई हमारी। अच्छा। और ये मामला जो अदालत में गया तो अदालत में हमने एक एप्लीकेशन दी हाँ। कि साहब इस केस को ये जजमात दूसरे शख्स को भी बेचना चाहते हैं इसी संपत्ति को, हमें साहब इसमें स्टे दे दिया जाए। तो वो स्टे उन्होंने जब बेच दिया, ये एग्रीमेंट कर दिया, उसके बाद उन्होंने इस पर हमें सटगा पर स्वीकार करते हुए उन्होंने स्टे दिया हमें। तो आप क्या चाहते हैं आप? अब हम ये चाहते हैं साहब इन्होंने एक ही संपत्ति को 2 बार बेचा तो ये अपराधी है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए 420 का। ठीक है।